अब गौर से सुनिएगा जो बात मैं कहना चाहता हूं। जब कुरान की यह आयत नाजिल हुई कि किसी को अपना बेटा बना लेने से वो सगा बेटा नहीं बन जाता, अब इस रस्म को खत्म करने के लिए अल्लाह ताला ने अपने नबी को एक हुक्म दिया। हुक्म ये दिया कि ऐ नबी, हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा जो जैद की बीवी हैं, जब जैद अपनी बीवी को तलाक दे दें तो ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जैद की बीवी के साथ तलाक के बाद जब वो इद्दत पूरी कर ले तो आप उनसे निकाह कर लीजिए। अल्लाह के रसूल को अल्लाह ने हुक्म दिया कि आप अपने मुंह बोले बेटे की मुतल्लका बीवी के साथ, जो समाज की नजर में आपकी बहू है, अपनी उस लड़की के साथ, उस औरत के साथ आप शादी कीजिए। कितनी बड़ी बात है। आज हमारे समाज में अगर ऐसी कोई रस्म हो और आपसे मैं कहूं कि इस रस्म को तोड़ दीजिए तो आपकी पेशानी पर बल पड़ जाएंगे, पसीना आ जाएगा आपको कि इतनी खतरनाक रस्म। अल्लाह ने अपने नबी को हुक्म दिया कि ऐ नबी, जब ज़ैनब की इद्दत खत्म हो जाए तो आपको ज़ैनब के साथ निकाह करना है। अल्लाह के नबी डर रहे थे कि मैं अगर ज़ैनब के साथ निकाह करूंगा तो समाज क्या कहेगा। लोग ये कहेंगे कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने अपनी बहू के साथ शादी कर ली, अपनी बहू के साथ निकाह कर लिया। बड़े गौर से सुनना मेरे प्यारे भाइयों, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने कैसे रस्म व रिवाज को खत्म किया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत ज़ैनब के साथ जब निकाह किया, पूरे मक्का में एतराज होने लगा। लोग कहने लगे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अपनी बहू के साथ शादी कर ली। लोग कहने लगे सारे मुसलमानों को 4 शादी करने की इजाजत है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5वीं शादी कर ली। लोग कहने लगे इन्होंने दूसरों के लिए अलग कानून बनाया और अपने लिए अलग कानून बनाया। अब अल्लाह ने कुरान की आयत नाजिल की, सूरह अहज़ाब, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूल अल्लाह। ओ लोगो, तुम मेरे नबी पर इल्जाम लगाते हो कि मेरे नबी ने अपनी बहू से शादी कर ली, जबकि मेरे नबी की औलाद में कोई लड़का नहीं है, मेरे नबी किसी लड़के के बाप नहीं है, मेरे नबी की औलाद में कोई मर्द नहीं है। आपके लड़के हुए 3 लड़के हुए, लेकिन तीनों लड़कों का इंतकाल बचपन में हो गया। आपका कोई बेटा जवान नहीं हुआ, मर्द नहीं हुआ। तो अल्लाह ने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी मर्द के बाप नहीं है, उनकी औलाद में कोई मर्द नहीं है, तो फिर उनकी बहू कहां से आ गई। लिहाजा तुम्हारा ये एतराज गलत है कि उन्होंने अपनी बहू के साथ। आप एक रस्म को तोड़ने को तैयार नहीं है। अल्लाह के नबी ने ऐसी रस्म को तोड़ा है, पूरा समाज आपका दुश्मन बन गया। मगर अल्लाह के रसूल ने हजरत ज़ैनब के साथ निकाह किया क्योंकि अल्लाह का हुक्म था। मेरे भाइयों, आप अगर अपने आप को अहले हदीस मानते हैं, कुरान व हदीस पर चलने वाला कहते हैं, तो रस्म व रिवाज की इन बेड़ियों को खत्म करो और शादी ब्याह को आसान करो। और मेरी बात नोट कर लो, समाज से बेहयाई और ज़िनाकारी नहीं खत्म हो सकती जब तक हम निकाह के सिस्टम को आसान नहीं करेंगे। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, इन्ना आज़मन निकाही बरकतन ऐसरुहु मऊनतन, सबसे ज्यादा बरकत वाला निकाह वो है जिसके अंदर सबसे कम खर्च किया जाए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इज़ा खतब इलैकुम मिम्मन तरज़ौन दीनहु व खुल्क़हु फज़व्विजूह, जब तुम्हारे लड़का या लड़की के लिए कोई अच्छा रिश्ता आ जाए, कोई दीनदार रिश्ता आ जाए, तो तुम शादी करने में देर न करो। इल्ला तफ़अलू, अगर तुम शादी वक्त पर नहीं करोगे, अगर अपने लड़का या लड़की की तुम शादी सही टाइम पर नहीं करोगे, तकुन फितनतुन फिल अर्दी व फसादुन अरीस, तो जमीन के अंदर फितना फैल जाएगा और जमीन के अंदर फसाद फैल जाएगा, जमीन के अंदर बिगाड़ फैल जाएगा। आज बिगाड़ फैल चुका है और आज आप देखें कि कौन सा मुसलमानों का गांव ऐसा है और कौन सा मुसलमानों का शहर ऐसा है
जहाँ मुसलमान नौजवान, चाहे वो लड़के हों चाहे वो लड़कियां हों, वो बदकारी की गलत आदत में न मुब्तला हों। आज हमारे घरों तक बदकारी पहुँच चुकी है मेरे भाइयों, हमारे गाँव और हमारे देहातों में बुराई पहुँच चुकी है। हम जब तक निकाह को आसान नहीं करेंगे बुराई ख़त्म नहीं हो सकती। हमारे नबी हमारे लिए नमूना है, और नमूना आप हर एतबार से। आप जब बिजनेस करें, व्यापार करें, नौकरी करें, पैसा कमाने के लिए आप घर से निकलें, पैसा कमाने के लिए भी अल्लाह के रसूल आपके लिए नमूना है। आप आज़ाद नहीं हैं कि आप ब्याज का पैसा भी अपने घर में लेकर के आए, रिश्वत का पैसा भी आप अपने घर में लेकर के आए, शराब बेच करके आप पैसा कमाएं। नहीं नहीं, पैसा कमाइए, बिजनेस कीजिए, मगर हलाल तरीके से कीजिए। सूद और ब्याज की रकम अपने घर में मत लाइए। मेरे प्यारे भाइयों, आज अपने बच्चों से हम इतना प्यार करते हैं कि हमारे बच्चों को जरा सी खरोंच आ जाए हम बेचैन हो जाते हैं। हमारा बेटा बाइक से जा रहा है, हमारी बेटी घर से जा रही है, बेटे को चोट आ जाए तो बाप बेचैन हो जाता है, बेटी को खरोंच आ जाए तो माँ बेचैन हो जाती है। मेरे प्यारे भाइयों, अपने बेटे और बेटियों से इतना प्यार करते हो और उसी बेटे को, उसी बेटी को हराम कमाई ला करके खिलाते हो, अपने बच्चों की परवरिश हराम पैसे से करते हो। क्या आपने अल्लाह के रसूल की वो हदीस नहीं सुनी, मा यरबू लहमु मिन सोहतिन, जिस बदन की परवरिश हराम कमाई से की जाए, जिस बदन के अंदर हराम पैसा चला जाए, फन्नार औला बिही, वो बदन जहन्नम की आग में डाला जाएगा। आप अपने बेटे और बेटी को दुनिया की आग में जलता हुआ नहीं देख सकते। मेरे भाइयों, जहन्नम की आग में अपने बच्चों को कैसे आप जलता हुआ देख सकते हो? सूद से अपने आप को बचाओ मेरे भाई, हराम कमाई से अपने आप को बचाओ। याद रखो, कल क़यामत के दिन हमसे सवाल किया जाएगा कि हमने पैसा कहाँ से कमाया और कैसे कमाया। और ये क़यामत की निशानी भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई है कि याती अलन्नासी ज़मानुन ला युबालिल मर्उ मिन अयना अखज़ल माल, कि एक ऐसा दौर भी आएगा जब लोग परवाह नहीं करेंगे कि पैसा हलाल तरीके से कमा रहे हैं या हराम तरीके से कमा रहे हैं। मुझे लोगों ने बताया कि इस इलाके में सूद का रिवाज भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। लोग सूद की रकम खा रहे हैं और उसको सूद समझ भी नहीं रहे हैं। मेरे भाइयों, सूद सूद है, ब्याज ब्याज है। हम उसका नाम बदल करके इंटरेस्ट रख दें, हम उसका नाम बदल करके कुछ और रख दें, लेकिन ब्याज ब्याज रहेगा, शराब शराब ही रहेगी, ज़िना ज़िना ही रहेगा। नाम बदल देने से कोई हराम चीज़ हलाल नहीं हो जाती। तो अल्लाह ने फरमाया, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल की ज़िंदगी बेहतरीन नमूना है। हमें और आपको आज इस पहलू पर गौर करने की ज़रूरत है कि हमारे नबी क्या सिर्फ नमाज में हमारे लिए नमूना है, क्या सिर्फ रोज़ा में हमारे लिए नमूना है? जी नहीं, हमारे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िंदगी के तमाम मामलात में हमारे लिए नमूना।